अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्प्रिंग रोल्स बना रही हूँ। तो स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए मैंने होममेड स्प्रिंग रोल शीट्स बनाई हैं, जो कि आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्प्रिंग रोल शीट्स बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो बाज़ार से भी शीट्स मिल जाती हैं, लेकिन कई जगह से शीट्स नहीं मिलती, या अगर आपको ना मिल रही हो तो घर में बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप बनाकर तो घर में मज़े से स्प्रिंग रोल बना सकती हैं, या फिर इसी शीट से आप समोसा पट्टी या बहुत सारी और चीज़ें भी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें से बन सकती हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले बताती हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैदा मैंने 1 कप लिया है, कॉर्नफ्लोर 1/3 कप है, सिरका मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा, और इसके अलावा बाद में ऑयल और मैदा ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक बाउल में मैं मैदा ऐड कर देती हूँ और कॉर्नफ्लोर भी, नमक भी ऐड कर देती हूँ, सिरका भी, और अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो हम इसको पानी से गूंदेंगे और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जिस तरह आमतौर पे पराठे के आटे की होती है उसी तरह। तो सिरके की जगह आप 1/4 टीस्पून लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मिक्स कर ली हैं। हमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसकी डो तैयार कर लूँगी। डो ऐसी होनी चाहिए जो ना बहुत सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करनी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी और इसको मैं अब इसको 5-7 मिनट अच्छे तरह से गूंद लूँगी। अच्छे से सॉफ्ट इसको गूंदना है, तो तभी इसकी बहुत अच्छी सी शीट्स भी तैयार होंगी। इसी तरह ऑयल अभी थोड़ा सा बचा है, वो भी मैं शामिल करूँगी, और थोड़ा सा ऑयल आखिर में भी शामिल करके तो इसको फिर हम ढक कर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि आटा जो हमारा है अच्छे तरह सेट हो जाए और बड़े इजीली हम इसकी जो शीट्स है वो तैयार कर सकें। तो अब ये देखिए कि मैंने इसे 5 मिनट तकरीबन गूंदा है, और जो ऑयल इसमें शामिल किया था तो हाथ पे लगाकर, और अब ये देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा और बहुत सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार हो गई है। और अब मैं इसको ढककर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा आटा सेट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और 1-2 मिनट के लिए इसे और अच्छी तरह से थोड़ा मसल लूँगी, थोड़ा सा गूंद दूँगी, ताकि मज़ीद अच्छा सॉफ्ट हो जाए और हमें रैपर बनाने में आसानी हो। तो अब हम इसमें से एक साइज़ के बॉल्स निकाल लेंगे, छोटे छोटे पेड़े के, जिसकी हम उसकी छोटी रोटियां बेलेंगे और उससे फिर हम इसके रैप तैयार करेंगे। आप ये कोशिश करें कि ये देखिए इतने साइज़ का मैंने एक इसमें से बॉल निकाला है। इसी तरह थोड़ा सा इसको खुश्का लगाकर इस तरह बाकी भी इसी साइज़ के बॉल्स तैयार कर लूँगी।
तो सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं और मैंने इसको थोड़ा बड़े साइज़ में बनाना है, तो इसलिए मैंने इसके बहुत छोटे बॉल्स नहीं बनाए। अगर आप ज़्यादा छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें से एक पेड़ा लूँगी और इसको थोड़ा बेलूँगी और आटे में इसको डस्ट कर लूँगी। थोड़ा साथ साथ मैं इसको मैदा डस्ट करती जाऊंगी ताकि ये चिपके ना बोर्ड पे, बेलन को चिपके नहीं। और इसी तरह एक दूसरी रोटी लूँगी, तो 3 मैं इसी तरह रोटियां बेल लूँगी एक ही साइज़ की। दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है, तो अब इसी तरह तीसरी रोटी भी उसी साइज़ में बेल लूँगी। मैदा अच्छी तरह उसके ऊपर लगाऊंगी। अब ये 3 रोटियां मैंने बेल ली हैं छोटे साइज में। अब मैं इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी हाथ से। ये हम इसलिए करते हैं कि हमें इससे थिन पेपर लाइक शीट्स बनानी होती हैं, और अगर हम ये नहीं करेंगे स्टेप तो फिर ये रोटियां आपस में चिपक जाएंगी, अलहदा नहीं होंगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसको दबाकर साथ जोड़ा है और अब मैं इस रोटी के ऊपर भी ऑयल लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का सा आपने ऑयल इस पे लगाना है ताकि ये रोटियां आसानी से सेपरेट हो जाए। तो लगाने के बाद मैं फिर मैदा स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर तीसरी रोटी भी रखूंगी। थोड़ा सा इसको इस तरह दबा के साथ इसके चिपका दूंगी ताकि बेलते वक्त रोटियां अलग-अलग ना हो। अब मैं पहले कुछ मैदा डस्ट करूंगी। अगर किनारे रोटियों के अगर नहीं है साथ तो या थोड़ा सा साइज में फ़र्क है तो आप इसको पकड़ के इसको बराबर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैदा स्प्रिंकल करके तो अब मैं इसको बेलूँगी। और हमने अब इसको इतना पतला बेलना है कि ये बहुत थिन शीट्स जो है वो बन जाए और पेपर लाइक थिन होनी चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल बारीक बेल रही हूँ। ये बिल्कुल बेलन के साइज़ की बेल लूँगी। आप ये देखिए कि नीचे से उसकी नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, यानी ये काफ़ी थिन शीट्स बन गई हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है। चलिए अभी शीट्स हमने बेलनी है, इसी तरह हम बाकी भी शीट्स बेलेंगे। और अब इसको हम तैयार करने के लिए मैंने पैन को मैं थोड़ा सा हीट कर लूँगी और इसके ऊपर अब हम थोड़ी देर के लिए ये रोटी सेकेंगे। तो गर्म तवे पे मैं अब इसको डालूँगी थोड़ी देर, बस हमने दोनों साइड्स करनी है। तो एक साइड हो गई है, तो अब मैं दूसरी इसकी साइड पलटा दूँगी और ये साइड भी इसी तरह हम थोड़ी सी सेक लेंगे। तो ये हो गया है। अब मैं अगली रोटी जो तैयार की है वो डालूंगी। एक साइड इसकी हो गई है, तो अब दूसरी साइड भी हम पका लेते हैं। तो ये दोनों साइड्स भी हो गई हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अब हम इन रोटियों को अलग-अलग कर लेते हैं। चाहे तो पहले साइड्स आप इसकी काट लें, किनारे इसके
इसको काटते हैं या फिर इसकी रोटियां जो हैं वो आपस में अलहदा कर लें। ये देखिए बहुत आसानी के साथ, ये गरम गरम ही आपने इसको अलहदा करना है। ये अलहदा हो गई है। तो ये देखिए कि ये इस तरह कितनी बारीक शीट्स हमारी तैयार हुई हैं। और बाकी भी मैं इसी तरह ये वाली जो तैयार की है इनको भी सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए अगर आपने सही तौर पर इसे ऑयल और अंदर मैदा लगाया होगा तो बहुत आसानी के साथ अलहदा हो जाएंगी, वरना ये रोटियां आपस में चिपक जाएंगी। ये बहुत अच्छे से अलहदा हो गई हैं। तो अब हम इसकी साइड्स काट लेंगे। इसके किनारे मैंने सबको इकट्ठा रखा है और इसके किनारे अलहदा कर लेंगे। सारी शीट्स तैयार हो गई हैं। आप ये देखिए कि ये इस तरह थिन होनी चाहिए, तभी बहुत क्रिस्पी आपके रोल्स तैयार होंगे। और अगर बनाते वक्त इसका कोई किनारा टूट भी जाता है, जैसा कि ये थोड़ा सा अलहदा करते वक्त, तो कोई बात नहीं, जब आप शीट बनाएंगे तो इसको तो वो कवर हो जाता है। और बस इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम इसको पैन या तवे में थोड़ा सेकेंगे तो उस वक्त वो ठंडा नहीं होना चाहिए, पैन गर्म हो। तो अगर आप पैन गर्म नहीं होगा तो रोटियां आसानी से अलहदा नहीं होंगी। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी ये शीट्स बहुत अच्छी बनेंगी। इसके अलावा आप अगर ना बनाना चाहें तो आप रेडीमेड शीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 कप चिकन लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। उसमें बहुत थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली है और इसको श्रेड कर लिया है। सब्जियों में मैंने बंद गोभी ली है, तकरीबन ये 2 कप है। इसी तरह 2 कप गाजर है और स्प्रिंग अनियंस का थोड़ा ग्रीन वाला हिस्सा है, ये थोड़े से हैं। और एक हैलोपिनो पेपर है, ये बहुत तेज़ नहीं होती और इसका जायका माइल्ड होता है। और मैंने कुछ स्प्राउटेड बीन्स लिए हैं 1/2 कप के करीब, और 2 टेबलस्पून मुझे ऑयल चाहिए होगा। सोया सॉस मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। चिली सॉस मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। सिरका मैंने 1 टीस्पून लिया है। कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून ली है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरह कुटी हुई काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है। तो हम अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका पहले इसका मिक्सचर हम फिलिंग जो है वो रेडी करते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले कैरेट ऐड करूंगी, क्योंकि कैरेट थोड़ी सी सख्त होती है, थोड़ा सा सॉफ्ट इसको कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूंगी। फ्लेम मैंने हाई रखा है। थोड़ा सा गाजर को मैंने सौते किया है, हाई फ्लेम है। और अब मैं इसमें कैबेज ऐड कर दूंगी, बंद गोभी यानी कि, और इसको भी 1-2 मिनट सौते कर लूंगी। याद रखिए कि फ्लेम आपने हाई रखना है और सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना और फ्लेम भी लो नहीं करना कि सब्जियां सौगी ना हो और पानी ना छोड़े। अब 1 मिनट के बाद मैं इसमें बीन्स स्प्राउटेड भी डाल दूंगी और साथ ही ग्रीन अनियन और एक पेपर जो मैंने काटी है मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी हम मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट ये वेजिटेबल्स सारी भी पक गई हैं साथ ही। तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, इसे मिक्स करूंगी।
चिकन डालने के बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी। मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ, सिरका डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ, कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक और कुटी हुई काली मिर्च। फ्रेश कुटी हुई इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब बस 1 मिनट इन मसालों को मिक्स करना है और फिर हमारा ये जो फिलिंग है वो तैयार हो जाएगी। इसको हमने मज़ीद नहीं पकाना। सिर्फ सब स्पाइसेस मिक्स करने हैं। तो चलिए हमारी ये फिलिंग बिल्कुल तैयार है। तो मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो अब हमारी फिलिंग भी ठंडी हो गई है और अब हम 3-4 टेबलस्पून मैदा लेकर और उसमें थोड़ा पानी डालकर उसकी एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिससे हमने अपनी जो रोल्स हैं उनको जोड़ना है। तो इसकी आप एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लें। तो रोल बनाने के लिए मैं थोड़ी सी फिलिंग लूँगी और इस तरह थोड़ी फिलिंग रखूँगी। फिलिंग रखने के बाद मैं इसको टाइटली रोल करूँगी। और अब मैं थोड़ा सा जो पेस्ट बनाई है वो मैं इस साइड पे ऐसे लगाऊंगी और इसकी जो ये साइड्स हैं इसको पहले रोल कर लूंगी इस तरह। इसको बंद करूंगी और इसी तरह यहाँ लगाते हुए इसको बंद कर दूंगी और अब टाइटली इसको रोल कर दूंगी। तो इस तरह हमारा एक रोल तैयार हो गया है। तो अगला मैं इसी तरह तैयार करके आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए कि ये थोड़ा सी शीट अगर कहीं ख़राब भी हो तो आप उसको भी आसानी से कवर कर सकते हैं। मैंने ये वाली साइड इस तरफ रखी है, मैंने फिलिंग रखी है। फिलिंग आपने इसी तरह इस रुख में रखनी है। फिलिंग रखने के बाद मैंने इसको टाइटली एक रोल करना है। इसके बाद साइड्स के ऊपर इस तरफ भी और इस तरफ भी ये पेस्ट लगाकर इसको बंद करना है। इसी तरह ये साइड भी और अब इस साइड के ऊपर भी ये पेस्ट लगाकर तो इसको टाइटली रोल कर देना है। अच्छे से बंद करना है ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले ना। तो आप ये देखिए ये थोड़ा सा ये फटा भी हुआ था साइड से वो, लेकिन जब हम रोल बनाते हैं तो उसमें ये कवर हो जाता है। इसी तरह ये मैं बनाती जाऊंगी। तो ये मैंने अभी मैंने जो शीट्स बनाई थी उसका आपको फिलिंग करके दिखाई है। अगर आप फ्रोज़न पेस्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि उसको किस तरह शीट्स को अलग करना है। तो पहले तो आपने 1 घंटा उसको बाहर निकाल के रखना है और उसके बाद आपने शीट के ऊपर एक गीला किचन टॉवल या गीला कपड़ा रखना है। और अब जैसे मैं एक शीट एक किनारे से इसको अलग करूँगी, तरह। तो इस तरह ये शीट अलहदा हो गई और मैं अब दोबारा अगले वाले पे एक गीला किचन टॉवल ढक के रख दूंगी। इतनी देर में बनाऊंगी और फिर दूसरी शीट भी इस तरह अलहदा होती जाएगी। तो मैं इसमें भी मैं आपको फिलिंग करके दिखाती हूँ। ये रेडी में शीट्स हैं, तो इसको भी इसी तरह मैं पहले रोल करूंगी और फिर
ये जो पेस्ट है एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे लगाकर तो इसको बंद कर दूँगी और इसी तरह साइड्स भी सील कर दूँगी। तो सारे रोल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देखिए कि इतनी फिलिंग से बहुत सारे रोल्स बन गए हैं। ये वो रोल हैं जो होममेड जो रोल शीट्स हैं उससे बनी है और ये शीट्स जो हैं ये रेडीमेड हैं। तो अब हम फ्राई करते हैं इनको और जो बाकी कुछ फ्राई करेंगे और बाकी इसको फ्रीज़र में सेव करेंगे और मैं बताऊंगी कि सेव करने के लिए आपने क्या करना है। तो इस तरह अलग-अलग करके फैला के आप रखेंगे और ये जब अच्छे से जम जाएंगे तो फिर आप इनको किसी जिपलॉक बैग में या किसी पॉलीथीन की थैली में डालकर तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं और सुबह बच्चों को स्कूल के लिए फ्राई करके दे सकते हैं या फिर कोई मेहमान अचानक आए तो आप फ्राई करके दे सकते हैं। तो इकट्ठे आप अगर इस तरह बना कर रख लें तो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो अब जो बाकी हैं वो हम फ्राई करते हैं। तो ऑयल अब गर्म हो गया है तो रोल्स में इसमें डाल दूंगी। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। मैं साइड पलट दूंगी इनकी। एक साइड से ये हो गए हैं, थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो अब ये रोल्स फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूंगी। किचन टॉवल पे निकालें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो हमारे बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स तैयार हो गए हैं जो हमने होममेड शीट्स और रेडीमेड शीट्स दोनों से तैयार करके दिखाए हैं आपको। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो बहुत ही आपके अच्छे बनेंगे और आप इसको बनाकर अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या मेहमानों के लिए भी फ्रीज़ कर सकती हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।